जहन्नुमी औरतों पर अल्लाह का अजाब। हम बिस्तरी के वक्त शौहर को यह बातें बोलने वाली औरत पक्का जहन्नुम में जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अजाब कब्र कुरान करीम और हदीस से साबित है। जिस तरह दुनिया में आने के लिए माँ का पेट पहली मंजिल है और उसके हालात दुनिया की जिंदगी से मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल वैसे ही इस दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल होने के एतबार से कब्र का मकाम और दर्जा है। कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है और इसके हालात को हम दुनिया की जिंदगी पर मुवाजना या कयास नहीं कर सकते हैं। अजाब कब्र से मुराद वो अजाब और सज़ा है जो मौत से लेकर हिसाब व किताब के लिए दोबारा उठाए जाने यानी क़यामत से पहले तक अल्लाह ताला के नाफरमानों को दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के तशद में और अपनी दीगर दुआओं में अजाब कब्र और कब्र हशर की फितनों से बक्सरत अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। हज़रत इमाम खालिद बिनते खालिद बयान करते हैं कि मैंने सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाब कब्र से पनाह तलब कर रहे थे। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि यहूद की बूढ़ी औरतों में से दो बूढ़ी औरतें मेरे पास आई। वो कहने लगी कि कब्र वालों को उनकी कब्रों में अजाब दिया जाता है। मैंने उनकी तकज़ीब की और उनकी तस्दीक करने को अच्छा नहीं जाना। वो चली गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैंने आपसे अर्ज किया और इन दो बूढ़ी औरतों के आने और अजाब कब्र की खबर देने का तज़रा किया। आपने फरमाया, इन दोनों ने सच कहा, कब्र वालों को इतना अजाब दिया जाएगा कि उसको तमाम जानवर सुनेंगे। फिर मैंने देखा कि आप जब भी नमाज पढ़ाते तो अजाब कब्र से पनाह तलब करते। तो नाजरीन, इन हदीस से यह साबित है कि अजाब कब्र बरहक है, लेकिन अजाब उसको मिलेगा जो इसका मुस्तहिक होगा, यानी आमाल के हिसाब किताब के बाद अजाब का फैसला किया जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि औरतों की कब्र पर अजाब क्यों होगा, इनका सबसे बड़ा गुनाह जो उनको अजाब कब्र में मुब्तला कर देगा। डरा देने वाला मंजर कौन सा होगा, बस ये कहना था तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला इन्होंने फरमाया, ऐ शख्स, कब्र में सबसे हैबत और खौफनाक मंजर उस औरत के लिए होगा जो अपने शौहर की नाफरमानी करती है। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि औरत की जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक वजह ही काफ़ी है कि वो अपने मर्द की फरमाबरदार हो। अपने मर्द की ऐब दुनिया के सामने जाहिर ना करें, हर काम अपने शौहर से पूछ के करें। अपनी खूबसूरती की फिक्र उसके लिए अपने शौहर की तवज्जो का मरकज़ हो, और औरत के लिए दोज में जाने के लिए भी यह एक वजह ही काफ़ी है कि वो अपने मर्द की इज्जत ना करती हो, लोगों के सामने उसकी तजलील और गबत करती हो, अपने मर्द को बताए बगैर अपने फेल अंजाम देती हो। अल्लाह गवाह है, औरत की सबसे अफजल नेकी ही यह है कि वह अपने घर को जन्नत बनाए, अपने मर्द की छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर करें। बाखुदा औरत का यह अमल हर इबादत और हर नेक अमल से अफजल है। याद रखना, इस जमीन पे अन्न करीब एक ऐसा वक्त आएगा जब दुनिया के मर्द औरतों की मिस्ल होंगे और दुनिया की औरतें मर्दों की मिस्ल होंगी। उस वक्त औरतें ना तो अपने मर्दों की इज्जत करेंगी और ना ही अपनी जिंदगी के फैसले अपने मर्दों से पूछना चाहेंगी। उनके बिना सिंगार का मरकज गैर मर्द की तवज्जो और मर्द अपनी औरतों पे खर्च करने से मुंह मोड़ेंगे और गैर औरतों पे फक्र से खर्च करेंगे। ऐ शख्स, जब यह वक्त आ पहुंचे तो समझ जाना कयामत आ पहुंची है। वाज रहे कि शरीयत में बीवी पर शौहर की फरमाबरदारी को वाजिब करार दिया गया है। बीवी का शौहर की नाफरमानी करना, उसको तकलीफ पहुंचाना, बच्चों को उसके खिलाफ बरगलाना शरण नाजायज व हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में औरत पर अपने शौहर की अतात को लाजिम करार दिया है और नाफरमानी पर सख्त वद इरशाद फरमाई है। चुनांचे हदीस शरीफ में है, तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को अल्लाह ताला के अलावा किसी और के सामने सजदा करने का हुक्म करता तो बीवी को खाविंद के सामने सजदा करने का हुक्म करता। हदीस शरीफ में है, तर्जुमा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नुम को देखा तो मैंने आज जैसा मंजर कभी नहीं देखा, और मैंने उस जहन्नुम में औरतों को मर्दों की निस्बत ज्यादा पाया। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनके कुफ्र की वजह से कहा गया कि क्या वो अल्लाह का कुफ्र करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खाविंद की नाफरमानी करती हैं और एहसान फरामोशी करती हैं।
अगर आप उनमें से किसी के साथ जमाना भर एहसान करें, फिर वो आप में कोई नागवार बात देख लें तो कहती हैं, मैंने तुझ में कभी खैर नहीं देखी। इस्लाम में घर की मिसाल एक छोटी सी हुकूमत की है, जिसकी सरबराही कुदरत और फितरत ने शौहर को दी है। बीवी उस हुकूमत में शौहर की मददगार और उसकी मालो आबरू की हिफाजत करने वाली है। अगर किसी मौके पर बीवी के रवैया में ऐसा बिगाड़ आ जाए कि उस हुकूमत खानदानी की टूट फूट का खतरा पैदा हो जाए, तो शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए कुरान पाक ने शौहर के लिए चंद ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आसानी से मसला हल हो सके। चुनांचे इस सिलसिले में कुरान मजीद का इरशाद है, मर्द औरतों पर मुहाफिज हैं, इसलिए कि अल्लाह ने उनमें से बाज को बाज पर फजलत दी है, और इस वजह से भी कि मर्द उन पर अपने माल खर्च करते हैं। बस नेक बीवियां अतात गुजार होती हैं। शौहरों की अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत के साथ अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली होती है। और तुम्हें जिन औरतों की नाफरमानी का खतरा हो तो उन्हें नसीहत करो या प्यार से समझाया जाए, और अगर ना समझे तो उन्हें अपने बिस्तर से अलग कर दो, और अगर फिर भी ना सुधरे तो उनसे आर्जी तौर पर अलग हो जाओ। फिर अगर वो रज़ाए इलाही के लिए तुम्हारे साथ राजी होने लगे तो उनके खिलाफ कोई रास्ता तलाश ना करो। बेशक अल्लाह सबसे बुलंद सबसे बड़ा है। इस आयत मुबारका में बीवी की नाफरमानी अमली तौर पर होने या उसका खतरा होने के लिहाज से शौहर को कहा गया है कि पहले तो बीवी को समझाए। अगर समझाने से वह ना मानती हो तो दूसरा तरीका इख्तियार करते हुए उसका बिस्तर अलग कर दे और उससे अदवाजी ताल्लुक रोक दें। अगर इन दोनों तरीकों से भी वह ना माने तो उससे अलदगी इख्तियार कर ली जाए, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। यह उसकी आखिरी और हतमी सजा है। हजरत नूह अलसलाम की नाफरमान बीवी का क्या अंजाम हुआ? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह ने उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया है, नूह अलसलाम की औरत वाहला और लूत अलसलाम की औरत वाहिला की मिसाल बयान फरमाई है। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 सालह बंदों के निकाह में थी, सो दोनों ने उनसे खयानत की। बस वो अल्लाह के अजाब के सामने उनके कुछ काम ना आए, और उनसे कह दिया गया कि तुम दोनों औरतें दाखिल होने वालों के साथ दोज़ख में दाखिल हो जाओ। तो मालूम हुआ कि शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत सीधा जहन्नुम में दाखिल होगी, और इसके लिए सख्त अजाब की वद आई है। नाजरीन, अब हम बात करते हैं उस जुमले की जिस जुमले को शौहर से बोलने वाली औरत जरूर जहन्नुम में जाएगी, और किस औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक देने का हुक्म दिया है। इससे पहले हदीस की रोशनी में हम आपको एक और हैरानक मालूमात फराहम करेंगे। अगर औरत अपने शौहर के साथ ये नामुमकिन काम कर ले, तब भी वो शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। नाजरीन, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बशर के लिए इजाज़त नहीं कि वो दूसरे बशर को सजदा करें। अगर एक इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करना मुनासिब होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सजदा करें, क्योंकि इस पर उसके खाविंद का बहुत बड़ा हक है। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर शौहर को पांव से लेकर सर की मांग तक फोड़ा निकल आए और उससे लहू और पीप बहना शुरू हो जाए और उसकी बीवी आकर उसको चाटना शुरू कर दे, तो फिर भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकेगी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा सूरज को ग्रहण लग गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, जबकि लोग भी आपके साथ नमाज में शामिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा क़याम फरमाया और सूरत बकरा के बराबर कैरात की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा रुकू फरमाया, फिर सर उछाया और फिर लंबा क़याम किया, जबकि यह पहले क़याम से कम था। फिर लंबा रुकू किया और यह पहले रुकू से कम था। फिर सजदे किए, फिर लंबा क़याम किया और यह पहले क़याम से कम था। फिर लंबा रुकू फरमाया, यह पहले रुकू से कम था। फिर सर उछाया और लंबा क़याम फरमाया, मगर यह पहले क़याम से कम था। फिर लंबा रुकू फरमाया, मगर यह पहले रुकू से कम था। फिर सजदे किए, फिर सलाम फेरा। उस वक्त तक सूरज रोशन हो चुका था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशु सूरज और चांद अल्लाह ताला की 2 निशानियां हैं, इन्हें किसी की मौत हयात की वजह से गहरे नहीं लगता। लिहाजा जब तुम ये सूरत हाल देखो तो अल्लाह ताला को याद किया करो। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको देखा था कि आपने अपने क़याम के दौरान किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की, फिर हमने देखा कि आप पीछे हटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत देखी, या फरमाया, मुझे जन्नत दिखाई गई तो मैंने उससे एक घोषा लेने की कोशिश की थी, और अगर मैं उससे ले लेता तो तुम रहती दुनिया तक उससे खाते रहते। नीज मैंने आग देखी, मैंने उस जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा।
मैंने जहन्नुम में ज्यादा औरतों को देखा। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कुफ्र की वजह से कहा गया, वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो खाविंद की नाशुक्री करती हैं और एहसान फरामोश हैं। अगर तू उनमें से किसी के साथ सारी जिंदगी हुस्ने सलूक करे, फिर वो तुझसे कोई नागवार चीज देखें तो कहेंगी, मैंने तुझसे कभी कोई अच्छा सलूक नहीं देखा। यह है वो जुमला जिस जुमले को शौहर से बोलने वाली औरत जहन्नुम में जाएगी। तलाक का शुमार अल्लाह ताला के बड़े नापसंदीदा कामों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस औरत को तलाक देने का हुक्म दिया है? हदीस मुलाहजा फरमाएं। सैयदना लुकलेत बिन सकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बीवी है, वो बड्डी जुबान दराज है और मुझे अजयत देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे तलाक दे दो। उसने कहा, मेरा उसके साथ बड्ढा पुराना साथ है और उससे मेरी औलाद भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसे रोक लो और उसे भलाई की तलकीन करते रहो। अगर उसमें भलाई कबूल करने की सलाहियत हुई तो वो कबूल कर लेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो बीवी को शौहर का फरमाबरदार बनाए, उसकी अताअत करने की तौफीक अता फरमाए और हर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत कायम रखे। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।